हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। जैसे तुमने कमेंट में बोला था कि मैंने वोट वगैरह डाले थे कि कौन सा चैप्टर तुम्हें चाहिए, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे सबसे ज़्यादा अभी तक वोट्स आए, तो इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो बेटा हेडिंग डाल रहा हूँ पहले, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये बेटा तेरा केमिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर है। क्लास 11th में जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत फेमस चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से ही एग्जामिनर वो तेरे क्वेश्चंस उठाने वाला है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। अपन बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला टॉपिक देख लेते हैं आज अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेटा नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्या थी, पूछोगे तुम मुझे कि सर ये क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या है बेटा। व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, ये तुम मुझे पूछोगे। बेटा अगर तुम एक एलिमेंट तूने उठा लिया, तो एक एलिमेंट को तू पूरा वास्टली स्टडी करेगा, उसके वैलेंसी, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके फिर उसके बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में तू एक एक करके स्टडी करने से अच्छा है कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, इन अ स्ट्रक्चर्ड टेबल अरेंज कर लेते हैं हम एलिमेंट्स को, और तब भी अपन थोड़े सिमिलैरिटीज या प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे अरेंजमेंट के थ्रू। मतलब टू सिंप्लीफाई द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। पहला पॉइंट डाल ले बेटा, नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्यों थी? टू सिंप्लीफाई स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। मतलब हमारी स्टडी ऑफ एलिमेंट सिंप्लीफाई हो जाए। कैसे स्टडी ऑफ एलिमेंट सिंप्लीफाई हो जाएगी? इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर टेबल, इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड टेबल। मतलब ऐसा एक टेबल हो जो सारे बातें कवर कर रहा है और अपने को इंडिविजुअली स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़े। ये था बेटा नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। और तुम्हें थोड़ी चीजें याद रखने की है कि 1800 में 31 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। फिर उसके बाद तुम्हें एक डेट दी गई है, मतलब जस्ट व्हाट इज द डेट, 18 समथिंग। वो तुम देख सकते हो 18 समथिंग में 63 एलिमेंट्स हो गए, मतलब डबल हो रहा है। 63 एलिमेंट्स 18 शायद से 65 में 1865 में 63 एलिमेंट्स 63 एलिमेंट्स अपने को मिल गए थे। ये डेट्स तुम्हें याद रखने की है। और अभी तुम देख रहे हो तो टुडे के टाइम्स में अपने को कितने एलिमेंट्स मालूम है बच्चा? 118। मतलब देख सकते हो कि एलिमेंट्स का कैसे राइज अप हो रहा है। मतलब यहाँ पे मोर देन डबल 18 सेंचुरी में ही अपने को मिल गए थे। तो ये तुम्हें याद रखने का है, जो मैंने रेड में बॉक्स कर दिया है। क्या बेटा 1800 में 31 एलिमेंट्स थे, 1865 के अराउंड 63 एलिमेंट्स मिल गए थे, और टुडे जिसमें से 118 एलिमेंट्स अपने को टुडे मालूम है, और उसमें से 92 के बाद वाले ज्यादातर मैन मेड है। यूरेनियम वाले ज्यादातर मैन मेड एलिमेंट्स है। ओके बच्चा, तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन सबको क्लियर हो गया? ओके जी, आगे चलते हैं। आगे क्या डिस्कस करने वाला अपन? जीनियसेस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। बेटा साइंटिस्ट ने बोला कि एक साइंटिस्ट का जो एफर्ट्स था कि अपना पीरियोडिक टेबल कैसे दिखेगा, वो पूरे साइंटिस्ट के एक एफर्ट से अपने को आज का जो पीरियोडिक टेबल, तुम 8th 9th में पढ़ चुके हो, लेकिन तभी के जमाने में साइंटिस्ट को न्यू था सब कुछ, सब एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, उनके लिए न्यू था वो। तो उनको एक क्लिक मिलना चाहिए था कि कैसे अपन अरेंज करके स्टडी कर सके। तो पहले साइंटिस्ट की जब बात आती है तो सबको मालूम है, क्लास 9th में भी स्टडी किया था अपन ने, डोबेरिनियर साइंटिस्ट था। उसका फेमस क्या है बेटा? ये क्वेश्चन आ जाता है, लॉ ऑफ ट्रायड्स।
लॉ ऑफ ट्रायड्स भी बेटा अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या है बेटा फेमस उसका? लॉ ऑफ ट्रायड, लॉ ऑफ ट्रायड्स, ये इसके फेमस जो उसने चीज की। और उसकी डेट याद रखनी की है तुम्हें कि व्हेन डोबेरियन गेव हिज लॉ ऑफ ट्रायड, कभी दिया था उसने बेटा? 1829। 1829 बेटा ये पहला साइंटिस्ट था डोबेरियन। बेटा डोबेरियन ये तेरा पहला साइंटिस्ट था जिसने ये सब कारनामा करके दिखाया। और उसने पहले बार जो व्यक्ति था जो एटॉमिक वेट्स के बारे में बातें कर रहा था। He was the first person to talk about the concept of atomic weight. Atomic weight के बारे में टॉकिंग करने चालू कर दिया उसने। मतलब इसको अपन क्रेडिट दे सकते कि he was the first person to begin or to study the classification. उसने एक इनिशिएटिव लिया कि हाँ सर मुझे स्टडी करने का पूरा। उसने क्या किया कि एटॉमिक वेट्स के ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करने चला और वैसे ही चलते चलते उसे लॉ ऑफ ट्रायड्स मिला। लॉ ऑफ ट्रायड्स क्या कहता है बच्चों? ये सपोज 3 एलिमेंट्स है ए, बी एंड सी, तो वो क्या बोला? अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी का अर्थमेटिक मीन, उनके एटॉमिक वेट्स का अर्थमेटिक मीन वो बी के एटॉमिक नंबर से मैच कर रहा है। मतलब वो क्या बोल रहा था कि एटॉमिक weight of B is equals to A plus C divided by 2. मतलब he was telling that atomic weight of B is found to be the mean of atomic weights of A and C. वैसा उसने बोला। हाँ सर, ये इसे ही अपन क्लासिकली बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायड। लॉ ऑफ ट्रायड क्यों बेटा? 3 एलिमेंट्स के गुच्छे, 3 एलिमेंट्स के गुच्छे, उसको वो बोल रहा है कि ट्रायड से मैं सिंप्लीफाई करूंगा कि एटॉमिक वेट मिडल वाले एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन है फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का, इसलिए अपन इसको ग्रुप ऑफ ट्रायड या लॉ ऑफ ट्रायड बोल देते हैं। और उसने वो भी स्टडी किया कि एटॉमिक वेट ऑफ बी अर्थमेटिक मीन तो है लेकिन उसके प्रॉपर्टीज भी बीच में, मतलब ए और सी के प्रॉपर्टीज, ये बोल सकता हूं मैं ए और सी, और जो बी वाला एलिमेंट है उसके प्रॉपर्टीज ए और सी के प्रॉपर्टीज के बीच में आ रहे हैं, ए और सी के प्रॉपर्टीज के बीच में आ रहे हैं। अपन देख लेंगे कि कौन से ट्रायड्स तुम्हें पढ़ने के क्लास 11th में। लॉ ऑफ ट्रायड बेटा सबका क्लियर हो गया। पहला ट्रायड में देखूंगा, सबसे सिंपल ट्रायड है जो तुम मेरे ख्याल से 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आ रहे। क्या है बेटा? ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एटॉमिक नंबर बताना जरा इन तीनों के। एटॉमिक नंबर नहीं, सॉरी, एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक वेट्स का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे। एटॉमिक नंबर को अभी के लिए तुम भूल जाओ। क्या रहता है बेटा? लिथियम का 7, सोडियम का ओके छोड़ देते हैं, और पोटेशियम का अपने को मालूम है 39। तो इसका जरा सर तुम मीन निकाल के देखो। तो सर मैं कर लूंगा 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2। 46/2 क्या होता है बच्चे? 23। हाँ सर, अपन ने देख लिया था कि सोडियम का 23 होता है। ये था बेटा फर्स्ट ट्रायड। डोबेरियन का पहला ट्रायड क्या था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को उसने अरेंज किया और फाउंड आउट दैट लिथियम और पोटेशियम का मीन ही सोडियम के एटॉमिक वेट के बराबर है। क्लियर है पहला ट्रायड? रब कर दूं? ओके सर, नोट करना, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे का ट्रायड देखते हैं अपन। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम। कैल्शियम का बताना जरा मुझे। 40। ओके सर। बैरियम का मेरे ख्याल से 137 होता है मेरे ख्याल से। क्या बैरियम का 137 होता है मेरे ख्याल से। 137 सही है क्या? 137 हाँ बेटा। ओके, स्ट्रोंटियम का भी अपन के लिए निगलेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है बेटा? लॉ ऑफ
ट्रायड क्या बोलता है? हाँ सर, 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है सर? ये 40 30 170 177 बटे 2 कितना आ जाएगा? ये 8 जा 16 1 88 88.5 आ रहा है। लेकिन अपने को फाउंड आउट टू बी क्या था? ये 88 आ रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्लोज आ रही है सर। 88.5 और 88 अप्रोक्सीमेटली क्लोज आ रही है। तो ये था सेकेंड ट्रायड डोबेरियन का, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बैरियम का, जिसमें स्ट्रोंटियम वो कैल्शियम और बैरियम का एटॉमिक वेट्स का मीन बन रहा है। तो तीसरा ट्रायड अपन स्टडी कर लेते हैं। तीसरा ट्रायड क्या है बच्चों? ये 3 ट्रायड्स डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे क्लास 11th के एग्जाम में कि शो एंड एक्सप्लेन द 3 ट्रायड्स ऑफ डोबेरियन। तीसरे ट्रायड पे अपन चल लेते हैं। क्या है बेटा ये ट्रायड? हाँ, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये बेटा तेरा तीसरा ट्रायड। क्लोरीन का पता था जरा मुझे, एटॉमिक वेट 35.5 है। ब्रोमीन का छोड़ लेते हैं और आयोडीन का 127। तो बेटा अपन क्या कर लेंगे? हाँ सर, वैसे ही निकालेंगे। 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है बेटा? 35 12 1 कैरी 6 1 160 162.5 डिवाइडेड बाय 2 81.25 81.25। लेकिन ब्रोमीन का अपन ने क्या फाइंड आउट किया? वेट क्या आ रहा है? 80 अपन ने फाइंड आउट किया कि वेट आ रहा है 80। तो बेटा अप्रोक्सीमेटली 81.25 आना चाहिए, लेकिन 80 आ रहा है। मतलब तुम देख सकते हो कि थोड़ा एरर इस लॉ में दिखाई दे रहा है अपने को। लॉ ऑफ ट्रायड में एरर इज सी। मतलब वो क्या बोल रहे हैं अभी अपन ने निगलेक्ट क्यों किया कि उस वक्त पे दैट वाज अ कोइंसिडेंट हो रहा था डोबेरियन के साथ। कोइंसिडेंस की वजह से ही फाउंड दैट द लॉ इज ट्रू। बट पूरे अगर ग्रुप में तुमने अरेंज करके देखा, जैसे मैं तुम्हें बता देता हूं उसका डीमेरिट क्या है। डीमेरिट मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूं। बेटा तेरा डीमेरिट क्या है? डीमेरिट इस लॉ का क्या है? अगर उसी ग्रुप में तू देख ले, कौन से वाले ग्रुप में? फ्लोरीन के ग्रुप में देख ले। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये मैंने 3 ले लिए। उसी ग्रुप के सर जो अपन ने थर्ड ट्रायड के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें अपन ये लिया था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अभी सर इसमें क्या हुआ? डीमेरिट कहां पे आ गया उसका? फ्लोरीन का बताओ जरा 9, ब्रोमीन का बताओ 80। 80 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 89 बटे 2 कितना आने वाला है सर? ये 44.2 आ जाएगा, 44.5। तो बेटा 44.5 है क्या यहाँ पे? नहीं सर, ये क्लोरीन का अपन ने देख लिया 35.5 है। मतलब देख सकता है डीमेरिट कहां पे लाई कर रहा है। नोट करो जो मैं बोल रहा हूं। व्हाट इज द डीमेरिट? दैट इन द सेम ग्रुप द लॉ ऑफ ट्रायड वाज नॉट फॉलोड। इन द सेम ग्रुप द लॉ ऑफ ट्रायड वाज नॉट फॉलोड। तो बेटा अभी हो चुका है अपना डोबेरियन। थम्स अप कर लो वीडियो को, डोबेरियन अपना कंप्लीट हो चुका है। लॉ ऑफ ट्रायड अपन ने सीखा। लॉ ऑफ ट्रायड की अगर तुमने पूछा एग्जाम में पूछा, अगर क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन लॉ ऑफ ट्रायड, तो तुम कर सकते हो। एग्जांपल्स के लिए तुम्हें क्या 3 उसके लॉ ऑफ ट्रायड के एग्जांपल्स देने के, कौन से? सोडियम मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम, और सेकेंड ट्रायड में आता है अपना कैल्शियम स्ट्रोंटियम बैरियम, और थर्ड ट्रायड में अपन ने डिस्कस किया था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये 3 ट्रायड देने के। और डीमेरिट तुम मेरे एक एग्जांपल से या कौन सा भी एग्जांपल उठा के एक्सप्लेन कर सकते हो। डीमेरिट क्या लिखोगे तुम कि इट वाज फाउंड टू बी अ कोइंसिडेंस, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है। एंड सेकंड क्या लिखोगे तुम कि इन द सेम ग्रुप
the law of triad was not followed. तो ये था बेटा डोबेरियन का लॉ ऑफ ट्रायड। क्लियर है सबको बच्चों? ओके, अभी एक बीच में से एक साइंटिस्ट आ गया जिसका ज्यादा जिक्र नहीं है, AEB कैन कोर्टियस। ये बेटा ये एक साइंटिस्ट आ गया, उसने भी सेम प्रोसीजर कर डाली। व्हाट ही डिड, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने अरेंजमेंट किया, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेम अरेंजमेंट किया, और उसने एक टेबल को जन्म दिया विच वॉज अ सिलेंड्रिकल फॉर्म पीरियोडिक टेबल। सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल को उसने बताने की कोशिश की। एक सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल उसने एस्टैब्लिश कर डाला और उसमें एलिमेंट्स उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स में अरेंज कर डाले। लेकिन इसका हिज वर्क वाज नॉट पब्लिश्ड, उसका वर्क ज्यादा से ज्यादा लोगों के रीच में नहीं आ सका, इसलिए आज हम इस साइंटिस्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन कंट्रीब्यूशन बेटा छोटे से छोटे साइंटिस्ट हैज सम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फ्यूचर, मतलब इसने भी थोड़ी मदद की थी कि एटॉमिक वेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर को इसने, और एक देख सकते हो बेटा टेबल की कौन बात कर रहा है, पहली बार ये बात कर रहा है सिलेंड्रिकल ऑर्डर में इसने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की। इसकी डेट मेरे ख्याल से 1862 डेट है, एक बार टेक्स्ट बुक से चेक कर लेना, 1862 है डेट, 1862 है मेरे ख्याल से। डेट इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे ख्याल से वही होने वाली डेट। तो AEB कैन कोर्टियस ये एक जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ऐसा किया कि एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और एक टेबल को जन्म दिया जिसका नाम था सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल। और आज अपन ये पढ़ रहे क्यों नहीं है, क्योंकि उसका वर्क इतना फेमस नहीं हो सका, इट कुड नॉट रीच टू दैट लेवल्स। ओके, तो ये क्लियर था। अभी जो थर्ड बोलूंगा या तुम्हारे हिसाब से सेकंड, तुम 9th-10th में पढ़ते आ रहे हो, सेकंड की हेडिंग डाल दो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। किसने दिया? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बेटा ये एक साइंटिस्ट थे न्यूलैंड, जिन्होंने क्या किया कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बात करी। जैसे डोबेरियन ने लॉ ऑफ ट्रायड की बात की, वैसे इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बात की, वो अपन समझने वाले। इसने क्या किया, म्यूजिक और केमिस्ट्री का तालमेल जोड़ने की कोशिश की, म्यूजिक प्लस केमिस्ट्री की तालमेल जोड़ने की इसने कोशिश की। बिकॉज ही वॉज अ गुड म्यूजिशियन एज वेल एज अ गुड केमिस्ट, ही वॉज फाइंडिंग अ रिलेशन। और बेटा ये रिलेशन अपने को एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के तरफ लेके जा रहा है, जो मैं डिस्कस करने वाला हूं इसी वीडियो में। क्या है बेटा, अभी उसने क्या कर डाला, लॉ पहले सुनते हैं अपन, लॉ एग्जाम्पल से समझते हैं लॉ। बेटा पीरियड कौन से की बात करूं मैं, पीरियड 2 के एलिमेंट्स दे दो मुझे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और तभी के वक्त नोबल गैस वाज नॉट डिस्कवर्ड। फिर उसके बाद थर्ड पीरियड के देख लेंगे, Na, Mg, Al, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सो बेटा उसका लॉ क्या बोलता है अपना, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मतलब पहला एलिमेंट एंड द 8th एलिमेंट, पहला एलिमेंट एंड द 8th एलिमेंट एटॉमिक वेट्स के ऑर्डर में। उसने भी क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अभी तक सब वेट्स के बारे में जा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में उसने अरेंज किया एलिमेंट्स को, और वो देख पाया कि फर्स्ट एंड द 8th एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज सेम आ रहे हैं, दे resemble similar physical and chemical properties। क्या बोल रहे हैं सर आप, देख ले बेटा, पहले मैंने इसको 1 मान लिया, इसको 1 मान लिया, तो गिन यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8th एलिमेंट ये सोडियम आ रहा है, मतलब इन दोनों के प्रॉपर्टीज तुझे मालूम है, सोडियम और
प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि सेम ग्रुप में ये बिलोंग करते हैं, मतलब ही वो अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस कर रहा था, मतलब पीरियोडिसिटी वाले प्रॉपर्टी पे ही वाज फोकसिंग अ लॉट मच। और यहाँ पे देख लो 2, सपोज मैंने इसको 2 मार्क कर लिया, यहां से गिन बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 मैग्नीशियम। तो बेटा इन दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर, अपन ने फाउंड आउट, उसने बोला इन दोनों के प्रॉपर्टीज सिमिलर होने वाले, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज इन दोनों के सिमिलर होने वाले। वैसे ही बोरॉन और एल्यूमिनियम के, वैसे ही कार्बन और सिलिकॉन के, वैसे ही नाइट्रोजन और फास्फोरस के, वैसे ही ऑक्सीजन और सल्फर के, और फ्लोरीन और क्लोरीन के। ये उसका लॉ ऑफ ऑक्टेव है कि जैसे म्यूजिकल नोट्स सा रे गा मा पा धा नी सा, सा ये सेम आ रहा है, मतलब रिपीटिशन ऑफ द म्यूजिकल नोट जैसे 1 और 8 पे होता है, वैसे ही यहाँ पे प्रॉपर्टीज रिपीट हो रहे हैं 1 और 8 पे। ये था उसका लॉ ऑफ ऑक्टेव। अभी इसके डीमेरिट्स क्या थे वो तुम्हें बस नहीं, डीमेरिट्स के पहले तुम्हें बता देता हूं। दिस लॉ वाज फाउंड ट्रू ओनली टिल कैल्शियम, ओनली टिल एटॉमिक नंबर 20 तक ये लॉ ट्रू फाउंड किया गया। ओके, अभी डीमेरिट्स में बता देता हूं इस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के। सर क्या डीमेरिट्स होने वाला है? बेटा डीमेरिट्स की हेडिंग डाल दे। डीमेरिट 1, इट होल्ड ट्रू only for lighter elements, it hold true only for lighter elements। सेकेंड पॉइंट कर ले बेटा, सेकेंड पॉइंट कर ले। डिस्कवरी बेटा, तेरी डिस्कवरी ऑफ जब नोबल गैस होने लगा तब ये लॉ फेल हो गया। डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, देख सकते हैं नोबल गैस की डिस्कवरी के वजह से 8th से नहीं 9th एलिमेंट, मतलब ये ऑक्टेव का दूसरा फॉर्म भी लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, वो बेटा लाइटर एलिमेंट्स के लिए तेरा ट्रू होने वाला है कैल्शियम तक, और बाकी हायर एलिमेंट्स के लिए इट इज फॉल्स, हायर एलिमेंट्स के लिए इट इज फॉल्स। तो डीमेरिट्स अगर तुम्हें एग्जाम में पूछ लिए तो तुम्हें क्या डीमेरिट्स लिखने के, ये 2 डीमेरिट्स तुम लिख सकते हो। इट होल्ड ट्रू ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स एंड डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस। ओके बेटा, ये है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या रिवीजन कर लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में उसने अरेंजमेंट किया। ऑक्टेव मतलब फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट was found to have the similar chemical and physical characteristics just like the musical notes, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा से स्टार्ट किया और सा पे एंड हो रहा है, तो वैसे वो कनेक्शन कर रहा है। ओके, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लियर है सबको? ओके, आगे चल लेते हैं बेटा अपन। आगे अपन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करने वाला है, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी बेटा अपन डिस्कस करने वाला है। पीरियोडिसिटी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पीरियोडिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। द repetition of similar physical and chemical properties at regular intervals is called periodicity. Repetition of similar physical and chemical properties at regular intervals is called periodicity। बेटा ये डेफिनेशन तुम्हें एज इट इज याद कर लेनी चाहिए, इसमें तुम और कुछ एडिशंस भी कर सकते हो। द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर और ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये मुझे तुम्हें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सिखानी थी, पीरियोडिसिटी।
जिसकी ज्यादा बात पहले डोबेरियन ने भी की थी, लेकिन इतनी उसने बात नहीं की। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अभी अपने को मिला, दैट इज न्यूलैंड। जब भी उसने बातें की तभी उसने पीरियोडिसिटी पे ज्यादा फोकस किया। ही फोकस्ड मोर ऑन पीरियोडिसिटी। ओके, क्या हो रहा है? ओके बेटा, he focused more on periodicity. और न्यूलैंड को एक मेडल मिला था, डेवीज मेडल, बाय लंदन एसोसिएशन। न्यूलैंड रिसीव डेवी मेडल फॉर हिज वर्क इन लंदन एसोसिएशन। ओके, आगे चल लेते हैं बेटा। अपन क्या पढ़ेंगे आगे? अभी लोथर मेयर, लोथर मेयर के कॉन्ट्रीब्यूशंस को अपन देख लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है लोथर मेयर। उसने क्या किया? एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का ग्राफ उसने दिखाया सबको, पूरी दुनिया को। उसने क्या दिखाया? एटॉमिक वॉल्यूम मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे प्रॉपर्टीज उसने कंपेयर कर डाले एटॉमिक वेट से। ये से ग्राफ बनाया उसने, यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम रख डाला, यहाँ पे एटॉमिक वेट रख डाला, ऐसा उसका एक ग्राफ बन गया। समवॉट लाइक दिस उसका एक ग्राफ बन गया, ऐसा सा उसका एक ग्राफ था। एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेशन सेम नहीं होने वाला इसका। यहाँ पे उसने क्या बता डाला कि यहाँ पे Na आ रहा है, यहाँ पे K आ रहा है, यहाँ पे रुबेडियम आ रहा है, यहाँ पे सीशियम आ रहा है। तो ऐसे वो बता देगा, यहाँ पे मैग्नीशियम आ रहा है, यहाँ पे कैल्शियम आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रोंटियम आ रहा है। ऐसे वो बताते गया कि एट सेम कर्व, देख सकते हो ये सेम कर्व पे सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स ये रिपीट कर रहे हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीशियम सेम कर्व पे, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम सेम कर्व पे। वैसे उसने अपने को डिस्कवर बताया लोथर मेयर ने कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बारे में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा कुछ, तो कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा और सेम पॉइंट्स ऑफ द कर्व पे अपने को सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ये लोथर मेयर सर ने बोला। और उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल भी दे डाला, लेकिन वो पीरियोडिक टेबल बहुत लेटर पब्लिश हुआ मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद, और उसको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला। ओके, अभी मेन जो तुम्हें आज डील करने का है वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और जिसने मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ भी अपन उसको बोल सकते हैं। क्या है बेटा ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की अपन बात करेंगे। ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को स्टडी करने के बारे में। उसने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स अरेंज किए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स। पहला उसने सेम किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में उसने अरेंज किए। He arranged all 63 एलिमेंट्स को उसने अरेंज कर डाला, all 63 एलिमेंट्स को उसने अरेंज कर डाला। उसके बाद he left gaps for undiscovered element, he left gaps for undiscovered एलिमेंट्स। मतलब उसने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के बारे में गैप छोड़ने लगा, और उसने क्या किया, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज किया, लेकिन उसने क्या बोला कि ऑक्टेव नहीं सर, ऑक्टेव नहीं है
मैं अरेंज कर रहा हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन ऑक्टेव्स को लॉ में नहीं मानता कि सर अपने न्यूलैंड ने सही बोला कि पीरियोडिसिटी के बारे में, लेकिन ऑक्टेव नहीं है ये। और उसने सारे एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की और उसने गैप्स छोड़े अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए, और उसने एट टाइम ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स आल्सो। ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स आल्सो। तो उसका पीरियोडिक टेबल का लुक कैसा था? लुक मतलब लुक के फॉर्म में नहीं दिखा रहा हूं तुम्हें, गूगल पे तुम सर्च कर सकते हो, लेकिन एक रफ आइडिया तुम्हें दे रहा हूं कि क्या था बेटा उसका। उसने ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में से अरेंज किया। तो बेटा सब ग्रुप्स के अंदर प्रॉपर्टीज सारे सेम थे, सेम प्रॉपर्टीज। और उसने 7 पीरियड्स में अरेंज किया, 7 पीरियड्स। ग्रुप्स को उसने ग्रुप सब ग्रुप में तोड़ा। सब ग्रुप वाले में सारे प्रॉपर्टीज सिमिलर थे। उसका ग्रुप वाले में उसने ऑक्साइड्स या वैलेंसीज भी दिखाने की कोशिश की। ऑक्साइड्स जैसे Al2O3 वैसे उसने ऑक्साइड्स के फॉर्म में लिखते गया, क्योंकि अपन वैलेंसी भी बता पाए, वैसे वो कर रहा था। तो ये बेटा रफ आइडिया था उसके पीरियोडिक टेबल के बारे में। और अभी उसके डीमेरिट्स कहां पे आ रहे हैं, उसने गलती कहां पे की है वो अपन देख लेते। डीमेरिट्स। तो बेटा पहला तो डीमेरिट बहुत फेमस डीमेरिट है, अनोमलस पेयरिंग। मतलब उसने खुद का ही उसने सिग्निफिकेंस तोड़ डाला। एटॉमिक वेट के बेटा तू इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने अरेंज किया था। वो क्या बोल रहा है सर, यहां पे देखो, टेलुरियम का एटॉमिक वेट ज्यादा था आयोडीन से, तभी भी उसने आयोडीन को फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाली फैमिली में रखा टेलुरियम के वजह। मतलब उसने सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा महत्व दिया उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के कंपैरिजन में। और एक क्या बेटा, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ज्यादा होता है निकल से, तभी भी कोबाल्ट आगे चला गया निकल के। कोबाल्ट आगे चला गया निकल के। तो इसको अपन बोलते हैं एनोमलस पेयरिंग। और यहाँ पे उसकी पहली गलती हो गई, यहाँ पे उसकी पहली गलती हो गई। सेकेंड गलती क्या थी बेटा उसकी, हाइड्रोजन की पोजीशन, जो अभी भी एक मिस्ट्री है, पोजीशन, हाइड्रोजन की पोजीशन। ये तो बेटा उसको ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज टुडे आल्सो हाइड्रोजन हैज डुअल नेचर। उसकी पोजीशन अपने को बताने के लिए डिफिकल्ट हो रही है, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अपन ने उसको सेंटर में रखा है, सेंटर में रखा है। थर्ड क्या था बेटा, सेपरेटिंग सिमिलर एलिमेंट्स। सिमिलर एलिमेंट्स को उसने सेपरेट कर डाला। मतलब गोल्ड और प्लैटिनियम दोनों सिमिलर एलिमेंट्स को उसने अलग अलग प्लेस कर डाला, अलग अलग प्लेस कर डाला। और चौथा पॉइंट क्या है, प्लेसिंग डिसिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर। मतलब उसने कॉपर और Ag जो बेटा डिसिमिलर एलिमेंट्स है उसको एक साथ प्लेस करके बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की। पहली गलती क्या थी, अनोमलस पेयरिंग। मतलब टेलुरियम का एटॉमिक वेट सर ज्यादा है आयोडीन से, तो बेटा तूने खुद का लॉ ही तोड़ डाला। और डायरेक्टली ही इज फोकसिंग मोर ऑन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट्स व्हाई ही डायरेक्टली अरेंज्ड आयोडीन इन प्लेस ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन। उनके ग्रुप में उसने आयोडीन को प्लेस किया। और कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ज्यादा था निकल से, लेकिन टू रिजेंबल सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन द ग्रुप ही प्लेस्ड कोबाल्ट इन फ्रंट ऑफ निकल, वैसे उसने कर डाला। और हाइड्रोजन की पोजीशन उसकी कुछ गलती नहीं है, सेपरेटिंग सिमिलर एलिमेंट्स। उसने गलती की, गोल्ड और प्लैटिनियम सिमिलर एलिमेंट से बच्चों अपने को मालूम है, लेकिन उस वक्त उसको मालूम नहीं था। दैट्स व्हाई ही मेड
ब्लंडर हियर, और यहाँ पे प्लेसिंग डिसिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर, मतलब जो अलग अलग एलिमेंट्स उसको उसने एक साथ प्लेस कर दिया। जैसे कॉपर और एजी दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत अलग है, तभी भी उसने एक साथ प्लेस किया। और एक पांचवा पॉइंट जो तुम एग्जाम में ऐड कर सकते हो कि आइसोटोप्स के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। आइसोटोप्स पोजीशन, आइसोटोप्स के पोजीशन के बारे में उसने कुछ नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि एटॉमिक वेट है ना सर, एटॉमिक वेट में तुम आइसोटोप्स के टर्म को देखोगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम रहता है आइसोटोप्स के केस में, लेकिन एटॉमिक वेट बदलता रहता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम हो गया, जिसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक वेट 2 है। वैसे ही आइसोटोप्स के बारे में उसने कुछ बात नहीं की। इसको अपन डीमेरिट के फॉर्म में लिखेंगे, तो 5 डीमेरिट हो गए। अभी उसने पीरियोडिक लॉ दिया, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, वो डिस्कस करेंगे और स्टॉप करेंगे अपने लेक्चर को, और अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक लॉ बेटा, पीरियोडिक लॉ उसने क्या दिया, फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic functions of their atomic weights। ये था बेटा मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ elements are periodic functions of their atomic weight। So बेटा ये था आज के पहले लेक्चर पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, जिसमें अपन ने डिस्कस किया नीड फॉर क्लासिफिकेशन और डोबेरियन ट्रायड्स के बारे में, AEB कैनकॉटियस के बारे में, फिर उसके बाद लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, फिर उसके बाद लोथर-मेयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीरियोडिक टेबल, और मेंडलीव्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था या हॉट्स था जो इस वीडियो का वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और मेंडलीव का लॉ भी अपन ने स्टडी किया। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। तुम्हारे मोस्ट फेवरेट टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आ गया हूँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को। इस वीडियो को तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जल्दी से जल्दी अपन चैनल के 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं, तो उसके लिए भी पहले से ही तुम्हें, तो अपने फैमिली के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देता हूँ कि अपन जल्दी हिट करने वाले हैं 100 सब्सक्राइबर्स को। तो इस वीडियो को भी जो पहली बार लोग देख रहे हैं उसको वो सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो को, अगर मेरी टीचिंग उन्हें पसंद आई है, और लाइक एम करूंगा इस वीडियो पे 10+ लाइक एम का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी।